प्रश्नावली 5.4 का पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। भाग विधि से वर्गमूल, ये मैंने भाग विधि से वर्गमूल लेना आपको पहले सिखा दिया, लेकिन प्रश्नावली में आए तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। ये संख्या है 2304। देखो भाग विधि में हम क्या करते हैं, पीछे से दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। पीछे से जोड़ा बन गया 04, आगे बन गया 23। अब हमको ऐसी संख्या का वर्ग लेना जो 23 से बड़ी नहीं हो। तो देखो 4 का वर्ग, 4 ऊपर लिखेंगे, 4 नीचे लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगा के 4 यहाँ लिखना। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। अगर हम 5 का वर्ग लेते हैं तो 25 हो जाता है, वो 23 से बड़ा है। तो हम 4 का वर्ग लेंगे, कितना बचेगा? अब यहाँ पर 7 बच गया। 7 बच के ऊपर से पूरा जोड़ा उतारना, 0 और 4। अब पहले इन दोनों को जोड़ो, 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब 8 के साथ में आपको संख्या जोड़ के गुणा करना है, इसके बराबर आ जाए। जैसे 8 के साथ हम 2 जोड़ेंगे तो इसको गुणा भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। तो इससे बहुत छोटी संख्या आ रही है, बहुत छोटी संख्या आ रही है। जैसे मैंने 8 के साथ में यहाँ 6 जोड़ूंगा तो यहाँ भी गुणा किससे करना पड़ेगा? इसको 6 से। तो गुणा करके देखते हैं, 6 गुणा 6 36, 3 48 और 3 51। ये भी इससे छोटी संख्या आ रही है। तो देखो अब मैं इसके साथ में यहाँ पर 8 जोड़ता हूँ, यहाँ भी 8 और 8 से इसको गुणा करना है। 8 गुणा 8 64 का 4, हासिल की 6। फिर 8 गुणा 8 करेंगे, 64 और 6 कितने होते हैं? 70। आगे 704, कितना जोड़ने पर? 8 जोड़ने पर। यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, और ये 704। इस प्रकार से आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। एक और उदाहरण देखो इसका। ये वर्गमूल मैंने आपको पहले भी बता दिए और ये सवालों को आपको करना है। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया ये 32 और 49, वही दो संख्या का जोड़ा पीछे से बना, ये बन गया जोड़ा। अब हमको वर्गमूल ऐसा लेना है 32 से बड़ी नहीं हो। 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36। तो 6 का नहीं लेंगे, किसका लेंगे? 5 का। यहाँ भी 5, ऊपर भी 5 और यहाँ प्लस में भी 5। 5 का वर्ग लिख दिया हमने यहाँ 25। घटाओ इसको, कितने बचेंगे यहाँ पर? 7। ऊपर से पूरा ये जोड़ा उतारना, 49। 5 और 5 जोड़ दिया, 5 और 5 जोड़ने पर कितना होता है? 10। अब इस 10 के साथ में जैसे हम 5 जोड़ेंगे तो गुणा भी किससे करना? 5 से। तो कितना आता है? देखो 525 आया। हमको लाना 749। तो मैंने देखो यहाँ पर 7 जोड़ा, कितना? 7। तो 7 को 7 से गुणा किया तो 49 और 7 का 7। तो आ गया, कितना जोड़ने पर आया? 7। यहाँ भी 7 लिखेंगे, ऊपर भी 7 लिखेंगे, यहाँ 749। ठीक है। इस प्रकार से आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। सवाल नंबर 2, 5.4 का सवाल नंबर 2। इसमें हमसे पूछा है कि जो वर्गमूल है उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। अंकों की संख्या हमको इसमें ज्ञात करनी है। देखो अगर सम संख्या आए, अगर सम संख्या दे रखी हो तो सूत्र लिखना है आपको n/2। और अगर वो विषम संख्या हो, अगर विषम संख्या हो तो आपको सूत्र लिखना है यहाँ पर n + 1/2। ये सम से मतलब है जैसे 64 दो संख्या है तो ये सम संख्या है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दी 144, तो कितनी संख्या अंक है इसमें? 3 अंक है। तो अगर 3 अंक हो तो ये सूत्र लगाना है, अगर 2 अंक हो या 4 अंक हो तो ये लगाना है। 3 अंक या 5 अंक हो तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। अब देखो इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 2। तो यानी 2/2। 2/2 यानी उत्तर कितना आया? 1। उत्तर कितना आया? 1। तो 64 का हम जैसे वर्गमूल लेते हैं तो कितना? 8। तो अंकों की संख्या कितनी है इसमें? 1। तो यहाँ भी हमारे कितना आया? 1। जैसे आगे देखो इसमें 3 अंक है, कितने अंक है? तो ये हो गया 3 + 1/2। तो ये हो गया 4/2। तो यानी कि हम 144 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसके अंकों की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। देखो ज्ञात करके देख लो आप, 144 इसका वर्ग होता है 12 का। इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 2। इस प्रकार से आपको वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। सम संख्या है
जैसे दो संख्या, दो अंक हो, चार अंक हो, तो ये वाला सूत्र लगाना है आपको। अगर विषम संख्या है, जैसे संख्या अंक 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है और उसमें अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें तो देखो 64 में अंकों की संख्या कितनी है? 1, 8, एक ही अंक है। इसमें देखो 144 में अंकों की संख्या 3 है, तो 3 + 1, 4 में 2 का भाग दिया तो 2, तो यानी 144 में वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 आएगी। देखो यहाँ पर दो ही अंक है, ठीक है। सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 में हमको दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। दशमलव संख्या दे रखी है, उनके हमको वर्गमूल ज्ञात करने हैं। जैसे पहला सवाल देगा आपको 2.56 वर्गमूल ज्ञात करने का वही तरीका, आपको पॉइंट से घबराना नहीं है, पॉइंट हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब देखो जोड़ा बना लिया हमने, पीछे से 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर 1 है, 1 की संख्या 2। अब हमको ऐसी संख्या का वर्ग लेना जो 2 से ज्यादा नहीं हो, तो 1 लेना है। 1 का ऊपर 1 नीचे और प्लस में भी 1, 1 का वर्ग 1 होता है। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का वर्ग 4 हो जाता है, जो इससे बड़ी संख्या है, इसलिए हम 1 का वर्ग लेंगे 1। घटाएंगे इसमें से 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर पॉइंट आ रही है, पॉइंट आगे ना जोड़ा उतारने से पहले, तो जोड़ा हम बाद में उतारेंगे। ये पॉइंट है, वो हमको पॉइंट यहाँ लगानी है, पॉइंट लगा दो। अब देखो 1 और 1 2 जोड़ दिया, 1 और 1 कितने हो गए? 2। अब ऐसी संख्या लेंगे गुणा करने पर ही आ जाए। जैसे 2 है तो 2 के साथ मैंने 8 जोड़ दिया, तो गुणा भी किससे करेंगे? 8 से। 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो हम लेते हैं यहाँ पर 6 को 6 से गुणा किया, 36 हासिल की 3, 6 दूनी 12, 12 3 कितने हो गए? 15, 156। कितना जोड़ने पर आया? 6 जोड़ने पर, तो यहाँ भी 6 लिखेंगे और ऊपर भी 6 लिखेंगे, 156। तो देखो ये जो 2.56 है वो किसका है? 1.6 का। इसी प्रकार से देखो एक सवाल और बताता हूं मैं आपको, 51.84 जोड़ा बना लिया, पीछे से ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया। 51 हमको ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 51 से ज्यादा नहीं हो, तो हम वर्ग लेंगे 7 का। किसका वर्ग लेंगे? 7 का। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 7 का वर्ग लिख दिया नीचे, 49। 8 का वर्ग 64, ज्यादा हो जाता है, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पर पॉइंट है तो अपन भी यहाँ पर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। ऊपर जोड़ा उतार लिया पूरा, 84 का 84। अब 7 और 7 जोड़ दो, 7 और 7 जोड़ने पर कितने हो गए? 14। अब देखो ये यहाँ पर 14, इसके साथ हम 2 जोड़ेंगे तो गुणा भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 284। कितना जोड़ने पर आया? 2 जोड़ने पर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2, और यहाँ भी ऊपर कितना लिखेंगे? 2। ये हो गया 284। ठीक है, तो ये किसका वर्गमूल है? 7.2 का। ठीक है। सवाल नंबर 4। अब ये सवाल नंबर 4 में हमसे ये पूछा है कि इस संख्या में से वह कौन सी संख्या घटाई जाएगी यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब इसके लिए देखो हमने 2 का जोड़ा बना लिया, एक जोड़ा ये बना लिया। देखो वैसे वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 2 का वर्ग ऊपर भी 2 और नीचे भी प्लस में 2। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से उतार लिया अपन ने 0 और 2, 2 को 2 को जोड़ने पर कितना हो गया? 4। अब देखो 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो ऊपर अपन क्या लगा देंगे? यहाँ पर 0। क्या लगा देंगे? 0। तो यानी ये जो 2 है वो हमारा क्या बच गया? शेष। यानी कि हमको इस संख्या में से 2 घटाना है। क्या घटाना पड़ेगा? 2 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। यह संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। ठीक है, यानी कि 402 में से हमको 2 घटाना है। कितना आ जाएगा? 400। ये आपको पता है 400 किसका वर्ग होता है? किसका होता है? 20 का। किसका वर्ग होता है? 20 का। ठीक है, इस प्रकार से आपको नीचे जो शेष संख्या बचेगी इन सवालों में, वही संख्या आपको इसमें से घटानी है। ठीक है, आगे एक सवाल और समझो, इसी से संबंधित एक सवाल और मैं आपको बताता हूं। जैसे ये है 3250, 3250, 2 का जोड़ा बन गया 32। इसका देखो वर्ग इससे बड़ा नहीं हो, हम लेते हैं जैसे 5 का वर्ग लेते हैं। 5 का वर्ग 25, 6 का 36 ज्यादा होता है, तो 5 का वर्ग लेंगे 25।
25 ले लिया, घटाएंगे कितने बचेंगे 7, ऊपर से 50 का 50 उतार लिया, 5 और 5 जोड़ दिया कितना हो गया 10, 5 और 5 जोड़ दिया कितना हो गया 10। अब देखो 10 के साथ हम 7 जोड़ेंगे तो गुणा करना है 7 से, तो ये कितना आ गया 749, 749, तो यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, ये हो गया 749, कितना बच रहा है यहाँ पर 1 शेष बच गया ये, तो यानी हमको क्या लिखना है 1 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी, यह संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी, यानी कि ये इसमें से 1 घटाना पड़ेगा, 1 घटाएंगे तब यह संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। अब देखो ये संख्या किसका वर्ग हो जाएगी, एक संख्या घटा देंगे तो इसमें से देखो 3249 बचेगा, 1 घटाएंगे तो ये बचेगा, तो यह संख्या किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल होगी 57 का, किसका 57 का। ठीक है, इस प्रकार आपको इन सवालों को आगे और करना है, इसके कई सारे सवाल है उनको आपको हल करके देखने हैं।